कैसे हैं आप लोग? कहता हूँ सब अच्छे हों। तो आज मैंने सोचा है कि आप सबके लिए जो एक छोटा-सा सेशन रख लिया जाए। एनीवे कल जो है मार्केट का जो है प्री ओपनिंग है थोड़ा बहुत जो कि हमने अभी चेक किया है। क्योंकि 9 वैसे तो 9 मार्केट आपको पता है कि 9:15 से लेके 3:30 तक पीएम के आसपास मार्केट खुला रहता है। तो कल जो है मार्केट कुछ 8 मिनट के आसपास 8 मिनट के लिए कुछ खुलेगा। एंड वो है जो प्री ओपनिंग है वो मार्केट जो अपना काम करेगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है ना। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसमें ट्रेड बनाएं। आप देख सकते हैं उसको एज ए ले कि प्री ओपनिंग मार्केट में कैसे क्या मतलब क्या बदलाव रहते हैं। कुछ मार्केट अपने आप को मतलब चेंज करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कल बड़ा गैप अप होगा या फिर बड़ा गैप डाउन हो जाएगा। या फिर मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि मार्केट जो है यहाँ पे कितना पॉइंट ऊपर निकला है। यहाँ से मार्केट जो है हल्का फुल्का इस सपोर्ट को देख के मार्केट जो है कहीं ना कहीं 1000 के आसपास मोमेंटम किया है। तो हो सकता है कि जैसे थोड़ा सा रिजेक्शन देखने के बाद मार्केट में सेल लगा जाते हैं, तो एक नीचे से मार्केट ने लो लगा के ऊपर निकला है, तो हो सकता है यहाँ पे बायर्स भी हो। तो कल मार्केट जो है बड़ा गैप डाउन भी कर सकता है कुछ ही टाइम के लिए। वहाँ पे आपको कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि वो है प्री ओपनिंग। वहाँ पे आपको ट्रेड वगैरह नहीं बनाना है, ना उसके लिए कोई होल्डिंग छोड़नी है किसी के यूट्यूबर इंस्टाग्राम रील्स के कहने से कि जो है अगले दिन मार्केट बड़ा सेलिंग होगा, बड़ा गैप अप होगा। उस चीज़ को आपको नहीं देखना है। कल का जो काम होगा वो आपको लेना है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे मैं आपको आज क्या बातें सिखाने वाला हूँ कि हमें प्रीमियम के चार्ट में क्या मोमेंटम देखने चाहिए, सुबह सुबह में किस जगह अच्छा रहेगा कि मार्केट जो है काफ़ी बेस्ट है, वहाँ हमें ट्रेड बनाना चाहिए। वैसे अलग बात शेयर करूँ तो देखिए, अगर यहाँ पे सेलर क्वांटिटी थी तो इस मोमेंटम में वो निकल चुकी है। ऐसा नहीं कह रहा कि मार्केट अगेन गिरने वाला है। अगर कल के दिन बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो अगेन जो मार्केट ऊपर निकल सकता है अगले दिन के आसपास। क्यों? वो आपके लिए ट्रैप होगा। हालांकि हमने बात आपसे ये करी है कि वो कुछ नया करना चाह रहा है। लो लगाने का जो टाइम था वो यहीं पे कहीं ना कहीं हल्का फुल्का साइडवेज करके निकल सकता था और नीचे, पर यहाँ पे कोई ट्रैपिंग नहीं है। अगेन जो बायर है वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है। बायर को वार्निंग देने के लिए हल्का फुल्का गैप डाउन हो सकता है, फिर जो मार्केट अपना काम करता रहेगा ऊपर की साइड। वो हमें कल थोड़ा सा हम भी देखेंगे एंड आप भी देखिएगा कैसा क्या मार्केट है। थोड़ा सा कोशिश रहेगा तो मैं आपके साथ शेयर भी कर पाऊँगा वो चीज़ें, अगर मुझसे हो पाया तो ठीक है। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूँ कि हमें जो मार्केट खुलने के साथ साथ किस टाइम जो है ट्रेड वगैरह बना लेना चाहिए, या फिर हमें प्रीमियम के चार्ट में क्या मोमेंटम पहले नज़र आ जाते हैं। ऐसी कुछ बातें होती हैं कि मार्केट में अगर आपने कभी कभार देखा होगा कि मार्केट 50 पॉइंट का कैंडल बना रहा है, तो कभी कभार जो है स्पाइक में मार्केट 180 पॉइंट के या 95 पॉइंट के आसपास जो है एक स्पाइक अच्छा दे देता है। तो वो कैसी बातें होती हैं वो भी हम समझेंगे। तो पहले तो देखिए, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी जो है हल्का फुल्का ऊपर के साइड मोमेंटम करता हुआ नजर आ रहा है। अभी जो है ये पहले आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं जो है एक ही प्रीमियम का चार्ट दिखाऊंगा। अगर आप अगली बार कहेंगे तो मैं अभी, यानी कि अगर आप कहेंगे कि आप अगली बार हमें पुट का दिखा दीजिए कि नहीं पुट में तो सेम चार्ट है, तो वो भी आप कहेंगे तो बना सकता हूँ। अब मैं नहीं चाहता कि सेशन ज़्यादा बड़ा हो, तो सुन लीजिए, इसलिए मैं यहीं से बातें स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे देख लेता हूँ आज के दिन मार्केट में क्या किया। पहले मैं इस मोमेंटम को कैप्चर कर लेता हूँ कि कितना मार्केट ने जो है मोमेंटम किया। तो यहाँ पे जो है मैं हल्का सा ही सेट रख लेता हूँ। तो सबसे पहले जो मार्केट ने क्या किया, 250-300 पॉइंट के आसपास मार्केट जो है रेंज बाउंड था 300 के आसपास, यानी कि कॉल का प्रीमियम दिखाऊंगा मैं आपको। तो इसने कितना मोमेंटम किया सारी बातें हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो मार्केट ने हल्का फुल्का लो लगा के ऊपर जो मार्केट ने चलना स्टार्ट कर दिया। कितने पॉइंट है वो है कहीं ना कहीं 300 पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है रिजेक्शन कितना आया, यहाँ पे हमें रिजेक्शन जो देखने को मिला था वो सिर्फ इस लो का भी देख लेते हैं हम हल्का फुल्का। अगर थोड़ा बहुत देखें तो 120 पॉइंट के आसपास है, अगर पूरा देखें तो 150 पॉइंट के आसपास है, ठीक है। अभी हम चलते हैं वहीं पे जहाँ पे हम प्रीमियम की बातें करेंगे। फिट का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। वैसे मार्केट ने जो है आज के दिन क्या किया था, अगर मैं आपको दिखाऊं कि मार्केट ने पहले कितने पॉइंट के लो लगाए थे, वो कहीं ना कहीं जो है 150 पॉइंट के आसपास का लो लगाया था। क्या यहाँ पे भी हमें 150 पॉइंट के आसपास का फॉल देखने को मिला? देखिए नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि देखिए कुछ रिजेक्शंस ऐसे होते हैं कि सिर्फ बायर्स को डराया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो बायर्स है, अगर यहाँ पे किसी ने ट्रेड बनाई होगी, यहाँ पे किसी ने ट्रेड बनाया होगा, यहाँ पे किसी ने ट्रेड बनाया होगा, तो वो हल्के फुल्के रिजेक्शन में निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं?
क्योंकि देखिए दूसरों की नज़रों में क्या होता है, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि रिकवरी है, कोई बात नहीं, अगेन मार्केट जो ऊपर निकल जाएगा, ये मार्केट का ऊपर के यानी कि नीचे से हल्का सा ऊपर का रिट्रेसमेंट है, रिकवरी है, फिर मार्केट नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अलग बातें होती हैं, ठीक है। अलग बातें का कहने का मतलब मेरा क्या है ना, कि अगर आपको कभी कभार अगर मार्केट में बैठे रहेंगे ना, तो आप ये सोचेंगे कि चलो प्रीमियम तो नहीं गिर रहा है, चलो हम वेट कर लेते हैं। कभी कभार ये चीज़ आपको सिर्फ दिखाई जाती है। अब यहाँ पे जो बायर्स है उनको एक अच्छा पोजीशन ट्रेड, यानी कि मान लीजिए उन्होंने अगर 1080 के आसपास ट्रेड बनाया होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छा मोमेंटम है ही नहीं जिसको देख के बनाया जाए। ये मोमेंटम है हल्के फुल्के, यहाँ मोमेंटम है, इन्हीं को देख के जो बाइंग अपना पोजीशन बना सकते हैं बायर। तो उन्हीं पोजीशन को लेके यहाँ पे 1080 है, तो मार्केट ने उसी को लो को टच ही कर दिया। तो मार्केट में अब जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं कट जाती है, कभी कभार इंट्राडे के लेवल के आसपास कट जाती है। कोई अच्छा ट्रेडर होता है तो वो काफ़ी अच्छा एसएल भी लेके चल सकता है, 1000 हो गया, 950 हो गया, ऐसे। अब मैं आपसे बातें करता हूँ कि मोमेंटम कितना आया था। मोमेंटम हमें जो है कितना मिला है, अगर मैं इसी को कैप्चर करके देखूँ तो यहाँ पे हमें ज़्यादा बड़ा मोमेंटम तो देखिए नहीं मिला है। एक बार के लिए मैं फिर से देख लेता हूँ कि मार्केट में जो है थोड़ा सा बदलाव तो नहीं है, क्या हम गलत है थोड़े बहुत पे। जो है मार्केट क्या दिखाना चाह रहा है कि एक बार आप यहाँ देखिए, एक बार यहाँ देखिए, ठीक है। तो हालांकि ये थोड़ा सा मैंने आउट ऑफ द प्रीमियम का ही प्रीमियम लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि देखिए मार्केट जो है कहीं ना कहीं से चल के आता है, तब जाके वो इनकम नहीं होता है। तो इस वजह से जो मैंने ये चीज़ किया। पहले हम इस मोमेंटम को देखते हैं। जो स्टार्टिंग की कैंडल होती है 15 मिनट की, वो हमें जो लो लगता हुआ कितना नजर आया, 270 पॉइंट का, ठीक है। यहाँ पे कितना लो लगा है उसको हम जान लेते हैं एक बार। यहाँ पे जो लो लगा है वो कहीं ना कहीं 140 पॉइंट के आसपास लगा है। वही बातें हो जाती है कि मार्केट में जो है बायर्स को डराना ही थोड़ा बहुत आसान का काम हो जाता है, कि मार्केट में बायर्स की पोजीशन तो है ही नहीं, तो उनको रिजेक्शन में ही कहीं ना कहीं निकाल दिया जाता है। उनके जैसे मैं आपसे बातें करूँ, मैंने अगर पोजीशन बनाई होती तो मैं जब तक यहाँ होल्ड कर सकता था, जब तक मार्केट हल्का फुल्का यहाँ पे जब ये मूवमेंटम हुआ होगा ना शार्पनेस के साथ, अगर 1080 के आसपास मेरा प्रीमियम था, तो वो अब जा चुका है 1225 के आसपास। आज जब अगले दिन मार्केट जब मेरे ईएमए के नीचे आएगा, मैंने ईएमए के बेस पर ट्रेड कर रखा था, तो जब यहाँ पे जब मार्केट नीचे सस्टेन करा है तो मैं यहाँ पे वेट नहीं कर पाऊँगा, मुझे यहाँ पे एग्जिट लेना ही होगा। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं जो ट्रेडर अपनी पोजीशन को जो है कट कर लेते हैं। अगला मोमेंटम को कैच करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जो है एक अच्छा पुल बैक हमें ऊपर की ओर देखने को मिला। वो पुल बैक कितना है, 270 पॉइंट का, ठीक है। 270 पॉइंट के आसपास मार्केट ने मोमेंटम किया। अब यहाँ पे हम लो लगा के ऊपर काम करते हैं, तो यहाँ पे कितना मोमेंटम है, मात्र है, मतलब उसका हाफ ही मान लीजिए, यानी कि उसका हाफ मोमेंटम मार्केट ने किया है। उसके बाद क्या किया है, 170 पॉइंट का तो मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम कर दिया, उसकी जगह रिजेक्शन कितना मिला, ठीक है। उसके बाद ये हालांकि 170 पॉइंट है, उसके बाद हमें रिजेक्शन कितना देखने को मिला, ये रिजेक्शन हमें कुछ 127 पॉइंट के आसपास को देखने को मिला। अब हम बात यहाँ कर लेते हैं कि हमें यहाँ कितना देखने को मिलेगा। 170 वहाँ था एंड यहाँ पे देख लेते हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि आपने इन द मनी का नहीं लिया, आउट ऑफ द मनी ले लिया। तो देखिए ये बातें समझने की होती है, पहले ये आउट ऑफ द मनी था, तब जाके इन द मनी में आसपास है। वैसे बिल्कुल एटीएम ही है, आप प्रीमियम को देख सकते हैं। अगर मैं दिखाऊँ तो एक सेकेंड, मार्केट का प्रीमियम देख लीजिए, 49,600। 49,600 कहाँ है, एक सेकेंड, 49,600 जो है वो बिल्कुल यही आसपास ही है। अब देख लीजिए कि आप ये बोले कि चलो आपने इंदामनी बोल दिया, तो देखिए ये भी कहीं ना कहीं अभी एटीएम ही है। अब मार्केट में देखिए ये मोमेंटम जो हुआ, एक बार के लिए मैं थोड़ा वेट करता हूँ। यहाँ पे जो है मोमेंटम हुआ, ये अच्छा मोमेंटम हो रखा है यहाँ पे, तो मैं इसको लेके ऊपर लेके निकलता हूँ। तो ये हमें जो मोमेंटम देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं 450 पॉइंट के आसपास है। एंड ये मोमेंटम कितने का देखने को मिलेगा, ये मात्र हमें मतलब 333 पॉइंट के आस 233 के आसपास मिले देखने को मिला। क्या समझ में आया आपको इससे? देखिए ये बातें समझने की होती हैं। कभी कभार जितना चार्ट कर देता है उतना हमें प्रीमियम में नहीं मिलता। यहाँ पे उसका हाफ हुआ, यानी कि 500 आसपास पॉइंट मोमेंटम हो चुका है, यहाँ पे सिर्फ 250 पॉइंट का ही मोमेंटम हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो मार्केट ने जो एक्सपायरीज बंद कर दी, एक्सपायरीज बंद कर दी, क्या मतलब कि मार्केट ने जो एक्सपायरी को काफ़ी एक्सपायर कर दिया, वो भी मंथली में। तो इस वजह से जो है मार्केट में ये ऑलरेडी इतना हाई प्रीमियम है कि ये ज़्यादा बढ़ने का काम नहीं कर पाते। अगर मैं आपको एटलीस्ट मैंने जो प्रीमियम देखा है वो लास्ट कितना देखा है, 200 से मतलब 1500 या 1600 या 1700 तक आसपास देखा है, वो भी
वो भी इलेक्शन में 2024 के। अगर आपको देखना है तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। प्रीमियम तो आपको नहीं दिख पाएंगे, पर आप एक जो है चार्ट को देख के काम कर सकते हैं कि कितना अच्छा मोमेंटम हो रखा है ऊपर नीचे। तो यहाँ पे जो है उसमें काफ़ी अच्छे मोमेंटम हो गए थे जैसे मार्केट काम कर रहा था। हालांकि एक दिन पहले तो एक्सपायरी भी थी निफ्टी की, तो काफ़ी अच्छा जो एक मतलब ज़बरदस्त बोल सकते हैं जिसे, काफ़ी अच्छे रिट्रेसमेंट हुए थे ऊपर की तरफ। एंड यहाँ पे एक बात समझने की है, मार्केट ने 500 पॉइंट का ऊपर मतलब मोमेंटम किया, उसका हाफ मार्केट ने जो है काम किया उसका रिट्रेसमेंट का। और इस चार्ट में आपको क्या देखने को समझ में आ रहा है कि मार्केट ने सारा सबका प्रॉफिट ही खा लिया। इसमें क्या समझ में आ रहा है हमको कि यहाँ पे मार्केट जो है 100 जो 1080 के ऊपर बैठे हैं उनको ही मार्केट जो है टारगेट कर रहा है। उनका जो बायर्स का पोजीशन जो है कटवाना चाह रहा है मार्केट, फिर जाके काम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मार्केट बिल्कुल हाई के आसपास है, तो यहाँ पे मार्केट जो है कहीं ना कहीं उसके हाफ आसपास है, यानी कि 0.6 के लेवल फिबोनाची के अगर मैं ऊपर से नीचे लूँ तो यही बातें होती है। तो इस मार्केट में जो है अगर आप काम करना चाहते हैं ना, तो आपको ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती का काम नहीं होगा कि आपको बड़े मोमेंटम कैच करने हैं, छोटे मोमेंटम यानी कि आप पकड़ेंगे नहीं। तो देखिए इसमें सबसे बेस्ट रहता है कि अगर आपको 50 से 100 पॉइंट या 150 200 पॉइंट मिल जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं बेस्ट रहते हैं। अगर आप उनको देखते हुए काम करते हैं तो वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं बेस्ट है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैं प्रीमियम के चार्ट को एक बार 1 मिनट का कर देता हूँ। अगर हमें कुछ ही कैंडल के अंदर अच्छा प्रॉफिट नज़र आना स्टार्ट हो जाता है, अगर आप कैंडल देखेंगे तो मेरे अनुसार तो देखिए क्या बातें होती है ना, ऐसे मोमेंटम पे तो अपनी पोजीशन को होल्ड करना ही मतलब हिम्मत वाली बातें हो जाती हैं। क्या अगर आप इतनी अच्छी मतलब ख़तरनाक मार्केट में भी अपना पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छे ट्रेडर हो सकते हैं, मैं मानता हूँ। पर हमारे अनुसार ऐसा नहीं होता कि हम इसको होल्ड कर पाए। का देखिए एक जगह बड़ी ग्रीन कैंडल है तो उसके अपोजिट में ही कहीं ना कहीं बायर्स ने सेलर्स ने सेलिंग की कैंडल बना रखी है। यही बातें समझने की होती है कि मार्केट में जो है ज़्यादा ट्रेड को होल्ड करना सही नहीं रहता है। एंड मोमेंटम भले ही कितना अच्छा हो, मतलब मार्केट का जो ऑलरेडी हायर है वो लग चुका होता है तो वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता। तो अभी मैं इसको अगेन 15 मिनट का कर लेता हूँ। तो यही बातें होती है, प्रीमियम को देख के भी आपको कभी कभार काम कर लेना चाहिए ताकि आपको हमेशा मार्केट अच्छा प्रॉफिट दे, अच्छा लॉस दे। आपको अपने साइकोलॉजी पे काम करना होता है, अपने लेवल्स पे काम कीजिए। हो सके तो एक दिन पहले टाइम निकाल लीजिए, रात को बैठिए एंड अपने प्रीमियम के भी ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना स्टार्ट कर दीजिए कि चलो यहाँ से मार्केट इतना पैनिक करेगा तो हमें कितना साइनिंग करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा ना, अगर आप कभी कभार मार्केट का चार्ट देख रहे होंगे तो वहाँ पे जो है मार्केट गिर रहा है, यानी कि इतना रिजेक्शन आ रहा है। कभी कभार आपको ये देखने को मिलेगा कि रिजेक्शन तो इतना बड़ा है पर यहाँ पे इतनी अच्छी गिरावट नहीं है। जैसे यहाँ पे मार्केट इतना अच्छा ऊपर गया, यहाँ पे इतना अच्छा ऊपर नहीं जा पाया। तो ऐसे में देखिए ऐसा नहीं है कि पुट का ही प्रीमियम बढ़ा होगा या फिर घटा ही नहीं होगा। अपोज मतलब हो भी सकता है कि मार्केट में जो है पुट का प्रीमियम वहाँ पे और जल्दी बढ़ाओ। हालांकि मार्केट ने जो यहाँ पे इसका उल्टा ही समझ लीजिए, ठीक है, इसका उल्टा समझ लीजिए। यहाँ पे मार्केट जितना गिरना चाहिए वहाँ पे इतना बढ़ गया, इससे डबल बढ़ गया। उसके बाद जो है मार्केट जितना रिट्रेसमेंट किया उसका हाफ से भी कम जो है मार्केट ने पुट में रिट्रेसमेंट किया। यही बातें होती है कि मार्केट किसको निकालना चाह रहा है किसको नहीं। अगर आप इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लेंगे एंड आपको रियल चार्ट में देखेंगे तो आपको एसएल तो कट गया है रियल चार्ट में, पर यहाँ पे जो प्रीमियम में नहीं कटा, तो वहाँ पे भी आप हिम्मत रख के काम कर सकते हैं कि चलो हम थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, अगर मार्केट में कोई मोमेंटम आना है तो हमें मिस ना हो पाए। एंड वहाँ पे भी अपना एक लेवल अच्छा रख लीजिए और यहाँ पे भी अपना एक अच्छा लेवल रख लीजिए। दोनों अगर काम करेंगे तो एक ही कैंडल में या 3-4 कैंडल में आपका काम हो जाएगा। वहाँ पे आपको वेट भी करना नहीं होगा एंड 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएंगे। यही बातें होती हैं अगर आप ध्यान से काम करेंगे। प्रीमियम के मैं ऊपर मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ कि अगर आप इसमें फ़र्क जान पा रहे हैं तो एक आप अच्छे ट्रेडर हैं, मैं समझ पा रहा हूँ। पर यही बातें होती है, अगर आपको कोई अच्छा नॉलेज दे पा रहा हूँ तो आप समझने की कोशिश कीजिए। प्रीमियम के चार्ट पे भी काम करना सीख लीजिए, साथ के साथ बैंक निफ्टी के रियल चार्ट से। तो ये बातें होती है। एंड दूसरी बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा है कि निफ्टी में भी काम करते हैं, बैंक निफ्टी में भी काम करते हैं, सेंसेक्स में भी काम करते हैं, तो एक चार्ट को अच्छा समझ लीजिए, यानी कि एक ही चार्ट को पकड़ के बैठ जाइए कि हमें तो बस इसमें ही काम करना है। वो आपके लिए कितना ही वोलेटाइल हो, कितना भी खतरनाक हो, खतरनाक देखिए कुछ नहीं होता। अगर आपको किसी चीज़ खतरनाक चीज़ में प्रॉफिट हो जाता है तो अपने आप को आप अच्छा समझने लग जाते हैं कि हाँ मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ, मैं इसमें भी काम कर सकता हूँ, यानी कि सब चीज़ में काम कर सकता हूँ। एंड देखिए ये मार्केट ऐसा है कि सबको लॉस देने का हिम्मत रखता है, एक बार के लिए तो सबको लॉस देता ही है। तो अगर आप ध्यान से काम करेंगे, आपको एक्सपीरियंस ट्रेडर हो चुके हैं
तो ये बातें आपको समझनी होंगी, ठीक है। सेशन को जो है मैं ज़्यादा लंबा तो नहीं करना चाहूँगा, तो आपसे ये बातें गुजारिश है कि इसको भी टाइम दीजिए, इसको भी टाइम दीजिए, एक ही चीज़ को टाइम दीजिए, वो कहीं ना कहीं बेस्ट रहेगा। जिससे देखिए अगर आप निफ्टी का चार्ट लेके बैठ गए, फिर निफ्टी का देख के बैठ गए, और मैं आपसे भी ये भी कह रहा हूँ कि आपको प्रीमियम में भी काम करना चाहिए, तो वहाँ पे भी आप देखने बैठ जाओगे तो फिर आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा एंड कन्फ्यूज़ भी हो जाओगे कि यार उसमें तो ऐसा था, उसमें ऐसा है, उसमें ऊपर मोमेंटम ज़्यादा हुआ, उसमें नीचे ज़्यादा मोमेंटम हुआ है। अगर आप एक इंडेक्स को लेके बैठ जाएंगे तो आप एक इंडेक्स से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ हमें उसमें प्रॉफिट होने वाला है। वो साथ के साथ जो है एक इंडेक्स को देख के दूसरे इंडेक्स में भी ट्रेड बना सकते हैं, जो कि काफ़ी आपने देखा होगा कि अगर मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया है तो कभी कभार निफ्टी में ट्रेड बना लेते हैं उसी साइड का। यही बातें होती है आपको समझने की। तो एक इंडेक्स को लेके बैठेंगे तो वो मेरे अनुसार तो बैंक निफ्टी है। भले ही आप बैंक निफ्टी में ट्रेड मत कीजिए, तो समझिए इसको बहुत ज़्यादा अच्छा बैंक है। उसके बाद आप निफ्टी में काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी को देख के। बस समझने की बात यही है कि लेवल्स ध्यान रखें उनके एंड इसके भी। जब ये लेवल्स अच्छे आ जाए एंड वो भी लेवल अच्छे भी आ जाए तो वहाँ पे आपके ट्रेड गलत होने के चांस काफ़ी गलत रहेंगे। दूसरा अवेयर करना चाहूँगा कि आप जो है एसएल काफ़ी बड़ा ना रखे, एसएल को ट्रेल मत कीजिए, प्रॉफिट को ट्रेल कीजिए। आपको मोमेंटम में टारगेट मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, उसको बुक करके बाहर निकल जाइए। और जो है अच्छा जो है मोमेंटम कैप्चर हो रहा है तो ज़्यादा वेट मत कीजिए। यानी कि कहना चाहूँगा कि अगर आपको मोमेंटम में मिल रहा मार्केट तो निकलने दीजिए। जब आपको लगे कि मार्केट जो है 20 25 30 50 पॉइंट घटाने का कोशिश कर रहा है तब इस पोजीशन से एग्जिट ले ले, क्योंकि रिजेक्शन बड़े नहीं होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। जैसे अब मैंने आपको प्रीमियम के चार्ट दिखाए वैसे जो है केयरफुल के अच्छा मोमेंटम करके रिजेक्शन देना काफ़ी सही रहता है मार्केट के लिए। वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं बेस्ट रहता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाती है बीच में, तो उसको भी जो है प्रॉफिट वगैरह बुक करवाना होता है मार्केट को। तो यही बातें होती हैं। छोटे रिजेक्शन से मत डरिए, बड़ा अगर कोई रिजेक्शन आता है उसी में आप एंट्री एग्जिट कर लीजिए अपना, एंड वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई है या फिर आपको कुछ और सीखना है उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।